जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। कर देगी। ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। अब देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई पुरुष कदापि किसी भी श्रेष्ठ पद का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता, कदापि पवित्र नहीं, कदापि धर्मात्मा नहीं, कदापि महात्मा नहीं हो सकता। वो दंभ और पाखंड भले कर ले। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ है, पद दलित है। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, परमार्थ के पद पर या व्यवहार के पद पर जिधर भी तुम जाना चाहते हो अति आवश्यक है ब्रह्मचर्य। जो भोगी है, ईश्वर का संग्रह करने वाला है, जरा सा अपमान में क्रोधित हो जाएगा, जरा सा सम्मान में उद्रवित हो जाएगा, अंतःकरण बिल्कुल हल्का हो जाता है। और जो अध्यात्म मार्ग का थोड़ा भी अनुसरण करेगा उसमें सहनशीलता जागृत होने लगती है, विचार जागृत होने लगते हैं, विवेक जागृत हो जाता है, तो परम सुखी अनुभव करता है अपने, क्योंकि सुख प्रभु में है, माया में नहीं। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त, क्या नहीं। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको पार करें, उस पर पहुंचे, निराश होने की जरूरत नहीं। ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। देवलोक सहित समस्त देवता उससे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। देखो यहाँ का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए हैं गंगा किनारे। बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात कहते हैं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। रुष्टा चढ़े तो थोड़ी चीज मिली, फूल गए थोड़ी गई, दैया दैया। ये हमारा जीवन में एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, ये बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। विचलित नहीं होना। माया आपको परास्त करने के लिए नाना प्रकार के द्वंद्व सामने भेजेगी। हमें परास्त नहीं होना, इस मार्ग में परास्त होना नहीं है। असावधानी के कारण हो सकता है फिसल जाए, हो सकता है हम ठोकर खा के गिर जाए, लेकिन हमें परास्त नहीं होना। पहले आप निश्चय कर लीजिए कि मुझे इस मार्ग में परास्त नहीं होना। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण,
बस शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर। चालीस किलोमीटर गंगा के किनारे थकने को सवाल था। ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ तो सब इंद्रिया मन तुम्हें अधीन कर लेंगी, गुलाम बना लेंगी। इस शरीर का राजा है, राजा घायल हुआ तो सब सैनिक बंदी बना लिए जाते हैं। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। गुरुकुलों में इसीलिए बच्चों को रखा जाता था, चाहे राजा के हो चाहे प्रजा के हो। ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे। वृत्ति निवृत्ति मार्ग पर तो वैरागी बन गए, प्रवृत्ति मार्ग पर तो गृहस्थ में गए। कुछ समय तक गृहस्थ में रहने के बाद स्वतः पूर्वाभ्यास ब्रह्मचर्य का उनका जागृत हो जाता और वो चौथी अवस्था तक भगवत साक्षात्कार कर ही लेते, क्योंकि नींव बड़ी मजबूत थी। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की जिसकी इच्छा है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, उसको किसी भी प्रकार से इन अष्ट मैथुनों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, संयोग नहीं होने देना। फेल हो जाने का भय पहले आपने स्वीकार कर लिया, पहली हार तो आपने स्वीकार कर ली। हार तो हमें स्वीकार ही नहीं करनी। अगर 100 बार हारेंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे मैं हारा हूं, नहीं मैं ये कमी को दूर करूंगा, आगे बढ़ूंगा, एक वीर बहादुर की तरह उत्साह संपन्न रखूंगा। तो आपकी स्मृति, आपका बल, आपकी चेतना जागृत रहेगी। बड़े से बड़ा दुख सहने की सामर्थ्य आती है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य अध्यात्म पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य संकल्प पावर पुष्ट, ब्रह्मचर्य सर्दी गर्मी बरसात पीड़ा इनको सहने की सामर्थ्य उसमें आती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अगर वास्तविक जीवन सही आनंद में जीना है तो ब्रह्मचर्य नाम जप, ब्रह्मचर्य आ जाता है। शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? पहला चरित्र पवित्र और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर स्मरण। लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। तो हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं। हमने पढ़ा है, शास्त्रों में भी पढ़ा है, जब भगवान गरुण जी की उत्पत्ति करने का संकल्प हुआ ना कश्यप जी को, तो 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। और फिर जब माता विंता के गर्भ में आधान किया तो अरुण और गरुण जैसे महापुरुष पैदा हुए। आपकी चित्तवृत्ति जिस सत्मार्ग में लगी है, आप थोड़ा धैर्य धारण करो, थोड़ा विश्वास करो, फल दिए बिना जाएगा ही नहीं। चाहे असत कर्म हो चाहे सत कर्म हो, पर अगर तुम फल के हेतु बन जाओगे तो बहुत निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे, हताश हो जाओगे, क्योंकि एक रस संसार नहीं है। कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी जय कभी पराजय। इन्हीं द्वंद्वों से जीतने के लिए अध्यात्म मार्ग। कितने तनाव से युक्त है और वो कह रहा है मैं ऐसी चेष्टा कर। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल ये सब जागृत हो जाए। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया। मनोबल जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य।
त्यागात शांतिरनंतरम, भगवान ने कहा भोग के बाद शांति नहीं तृष्णा पैदा होती है। वो कामना का भोग किया इसलिए शांत लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी। शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। सुबह सुबह जब मोटरसाइकिल में बैठते ना, पहले हाई रेस में नहीं डालते वो, भूल गई अब ऐसे ही उठो 4 बजे, ट्रेन में बैठेगा आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग की खोलने लगेगा, सब ठीक है। 1 घंटा दिया किया, अभी देखो आगे पूरे शरीर में जो गर्मी पैदा होती है, जो शक्ति पैदा होती है, उससे वीर ऊर्ध्वगामी होता है। और जिसका वीर ऊर्ध्वगामी हो गया वही अखंड ब्रह्मचारी होता है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का। फिर ये स्वप्न दोष और सब नाना प्रकार की जो कुप्रवृत्तियां हैं, उनका प्रश्न ही नहीं। सबसे प्रार्थना करते खिलवाड़ मत करो, सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य रह जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। हजार बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण विद्याओं को प्रकाशित कर देता है। ब्रह्मचर्य समस्त वैभवों का स्वामी बना देता है। ब्रह्मचर्य समस्त दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य संपूर्ण उन्नति का बीज है। तो जो ही कोई विषय आएगा तो सबसे पहले वो आश्रय प्रकट करेगा। आश्रय नहीं है तो आप विकल नहीं हो सकते, आश्रय नहीं है तो आप इतने घबराहट से युक्त नहीं हो सकते। ऐसे आया गया,